हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी, एक और स्कॉलरशिप के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस इज द प्राइम टाइम वेयर इन अराउंड द ईयर में जो इस समय होता है ना, लाइक द जुलाई, द अगस्त, द सितंबर, यू हैव द ओपनिंग्स आउट फॉर स्कॉलरशिप्स, जिसमें अप्लाई करने के लिए डेडलाइंस फिक्स होती है। हर एक स्कॉलरशिप की अलग अलग डेडलाइंस। दे गिव 15 to 20 days ओपन विंडो टू अप्लाई, जिसमें आपको अप्लाई करना है। 2-3 महीने वेट करते हो, रिजल्ट आते ही आपको स्कॉलरशिप के फंड्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। बट दिस इज द प्रोसीजर दैट इज फॉलोड, ओके, जिसको आपको फॉलो करना रहता है, तभी जाके जो है स्कॉलरशिप आपको मिल पाती है। एंड अगेन फॉर द स्कॉलरशिप्स इवन देर आर रिन्यूअल क्राइटेरिया। अगर इस साल एक स्कॉलरशिप लग गई, उसको रिन्यू में लगा दीजिए, तो नेक्स्ट साल वही स्कॉलरशिप विद द सेम फंड आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये सारी जो है चीज़ें अपनी चैनल इट्स मी यामी पे होती है, क्लियर। तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब द चैनल एंड या यू कैन फॉलो मी ओवर इंस्टाग्राम ऑल्सो। वहाँ पे इसी वीडियो के शॉर्ट फॉर्म में जो है वो कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, मैं ही खुद रिकॉर्ड करती हूँ। एंड डिटेल वीडियो इज ऑन टू यूट्यूब इट्स मी यामी। ओके, सो दोनों की ही जो लिंक है, इवन फॉर टेलीग्राम, द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो आप ज़रूर से अकाउंट्स को फॉलो करके रखिएगा, राइट। अभी जो आज की स्कॉलरशिप की मैं बात करने जा रही हूँ, इट्स बाय लेग्रांट। लेग्रांट स्कॉलरशिप हर ही साल आती है। इट्स अ फेमस इलेक्ट्रिकल बेस्ड कंपनी, वायरिंग्स एंड ऑल इलेक्ट्रिकल आइटम साइड, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी, एंड इट्स बीन प्रोवाइडिंग अ स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 लाख। किनको? जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अपनी बी टेक, BBA, BCom, BSc, बी आर्क, ओके, तो इन सारे डिग्रीज के लिए ये स्कॉलरशिप जो है वो वैलिड है। आगे की डिटेल्स हम ऑन द वेबसाइट देख लेंगे। वेबसाइट की लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और वेबसाइट में अप्लाई नाउ कहाँ मिलेगा आपको वो भी मैं दिखा दूंगी ऑन टू द स्क्रीन। एंड साथ ही डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स को भी हम देख लेंगे, ताकि आपका अप्लीकेशन है जो वो बहुत ही स्मूथ जाए, राइट। सो मेक श्योर आप पूरा अच्छे से समझिए। द वन गेटिंग एलिजिबल अप्लाई इट सून। फाइन। कोई भी डाउट आ रहा है स्टिल, पूरा वीडियो देखते हुए कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, एंड दिस इज द टाइम आई एम active to the max, because I know the students are sitting applying for the scholarship. तो reply मैं ट्राई करती हूँ मैं तुरंत दूँ, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में ब्लॉक ना हो। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ लेग्रांट स्कॉलरशिप, and here is the official website of the same. Okay, here's the one, Legrand Empowering Scholarship Program. And yeah, for girls who are pursuing their BTech, BE, BR, BBA, BCom, BSc, yeah, the one, the female candidates के लिए scholarship रहेगी। And of course, to the boys watching out there, don't just close the video, make sure you friend it, spread it among your female groups. ओके, आपकी जो यूनियन होगी, फीमेल यूनियन, फीमेल फ्रेंड्स, उनको ज़रूर से आप शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग इसका बेनिफिट ले पाए। नाउ इसमें जो स्कॉलरशिप फंड आपको मिल जाएगा, इट्स अप टू 80,000। एंड फॉर द स्पेशल कैटेगरी में अगर आप फॉल आउट होते हो तो 1 लाख। स्पेशल कैटेगरीज कौन सी है, उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। जो गर्ल डिफरेंटली एबल्ड है, या तो गर्ल विथ पेरेंट अफेक्टेड इनटू कोविड-19, ओके, LGBTQ कैटेगरी से है, ओके, इट्स इनटू द अदर जेंडर ऑफ द कैटेगरी। अगर वो कैटेगरी से आप हो, आप स्टिल स्पेशल में आते हो और आपको 1 लाख मिलता है। स्टूडेंट्स विद सिंगल पेरेंट या तो ऑर्फन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, न्यूरो डाइवर्जेंट इंडिविजुअल्स, एंड गर्ल स्टूडेंट्स विद डिफरेंटली एबल्ड पेरेंट्स। या तो गर्ल में एज अ फीमेल कैंडिडेट खुद ही डिसेबिलिटी हो, या तो फिर इनटू द पेरेंट्स हो, दोनों ही स्पेशल कैटेगरी में आते हुए उनको 1 लाख की स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी, राइट। सो दिस इज द सपोर्ट गिवन बाय देम, एंड इट्स बिन since many years they are providing this scholarship. This is all about Legrand, okay, it's an electrical digital building infrastructure जो फेमस है इनटू वायरिंग डिवाइसेस, होम ऑटोमेशन, स्ट्रक्चर्ड केबलिंग। ओके, आपने काफ़ी बार ये ब्रांड को सुना ही होगा इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो अप्लाई नाउ का टैब यहाँ पे, पर पहले थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। आपको मिलेगा क्या? You only won't get the scholarship fund, you'll be getting the mentorship support. Now what is mentorship support? Anywhere in your education, if you're stuck about how to pursue your career further, okay, काफ़ी confusions आते हैं जब आप अंडर ग्रेजुएशन की डिग्रीज लेते हो कि आगे मैं कैसे बढ़ूँ, क्या करूँ, कौन सी फील्ड सही है, किसकी डिमांड ज़्यादा है, क्या स्किल्स मुझे चाहिए होगी। You'll be getting the mentoring support from the industry experts itself.
ओके, फंड्स तो मिलेगा ही मिलेगा, हेल्पलाइन सपोर्ट भी आपको कॉल से, ईमेल से जो है वो मिलता रहेगा, राइट। एलिजिबिलिटी में हम देख लेते हैं, एक तो गर्ल स्टूडेंट जरूरी है इंडिया से, द वन हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन इनटू बीटेक, बीई, बीआर, बीबीए, बीकॉम, बीएससी इन इंडिया। यहाँ पे देर इज नथिंग मेंशन्ड एज इन देयर शुड बी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, मतलब कि आप किसी भी साल में हो अपने ग्रेजुएशन के, आप बिल्कुल ही इसमें अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम ऑफ 80% एंड अबव मार्क्स इन देयर 10th एंड 12th। ऑफ कोर्स एकेडमिक परफॉर्मेंस सही चाहिए होगा, तभी जाके स्कॉलरशिप दी जाती है, बिकॉज स्कॉलरशिप इज फॉर द वन who are dedicated towards studies but somehow struggling to pursue further due to finances। ओके, तो ही आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही जो एनुअल फैमिली इनकम है साल भर की, सबकी इनकम मिलाते हुए जो भी घर में कमाता है, अगर 5 लाख से कम बैठ रही है तो आप एलिजिबल हो रहे हो, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। एंड स्पेशल कैटेगरी जो हमने डिस्कस किया उनके लिए भी सेम है, बस यही थोड़े से पॉइंटर्स हैं जो हमने आगे पढ़े। अगर उस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आप 1 लाख वाली स्कॉलरशिप डिजर्व करते हो, राइट। सो करना क्या है, अप्लाई नाउ जो टैब ऊपर था उसी में जाना है, लॉग इन विथ योर ईमेल, मोबाइल, 6 स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म होगा जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, फाइनल सबमिट। ओके, डॉक्यूमेंट्स की बात अभी मैं करती हूँ, बट दिस इज द स्टेप्स टू बी फॉलोड। ओके, एंड चूज योर कैटेगरी टू बिगिन। ओके, तो आप जनरल में हो तो आपको ये टैब में जाना है, तो डायरेक्टली अप्लाई नाउ का आ जाएगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हो तो उसमें जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों अलग से दिया है। दिस इज द वन हु गॉट द लेग्रांड स्कॉलरशिप इनटू 2025। ओके, द गर्ल्स गेटिंग द स्कॉलरशिप, पूरा वो लोग इवेंट ही रखते हैं जहाँ पे आपको बुलाते हुए दे गिव यू द अमाउंट। ओके, मेंटरशिप के बारे में डिटेल में है, राइट। स्कॉलर्स ने क्या कहा आफ्टर गेटिंग द स्कॉलरशिप, तो आई फील ऑनर्ड टू गेट द स्कॉलरशिप, एक्सेस टू एजुकेशन मिल पाया मुझे, राइट। आप देखो 2025-26 में तो मिली ही मिली है, 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। ओके, सो 19-20 से इन्होंने स्टार्ट किया कोविड वाले ईयर से, राइट। सो ये चीज़ें उन्होंने की है एंड इतनी स्कॉलर्स हो चुकी हैं इनकी, तो योर फोटो कुड बी नेक्स्ट इन द लिस्ट, फाइन। सो दिस इज समथिंग यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर। नाउ कमिंग टू थोड़े से FAQs, फिर अप्लाई नाउ पे जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्कॉलरशिप अमाउंट दैट यू कैन गेट, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो 80,000, स्पेशल में 1 लाख, एंड ईच ईयर द एलिजिबल अमाउंट विल बी डिस्पर्स टू स्टूडेंट्स गिवन अकाउंट। ओके, ये पर एनम वाला है, इसका रिन्यूअल आएगा, आपको दोबारा से थोड़े से फॉर्म, छोटा फॉर्म होगा, उसको फिल करते हुए बैंक अकाउंट डिटेल्स वापस से डालनी रहेगी, एंड यू विल गेट द सेम अमाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट। एंड या हु कैन अप्लाई, तो पूरी एलिजिबिलिटी हमने जस्ट अभी देखी, गर्ल्स के लिए है, एंड अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आना चाहते हो तो क्या है रिक्वायरमेंट्स हमने देख लिया। व्हाट इज द ड्यूरेशन टिल द टाइम यू कंप्लीट इट, आपको मिल जाएगा। BR ऑफ कोर्स इज 5 years, so you'll be getting the support for the 5 years, right? Are students who passed their 12th in 2025, are they eligible for this scholarship? No, this scholarship is available to the students who passed their 12th in 25-26 and meet the eligibility criteria। okay, आपका 12th इसमें पास आउट होना चाहिए, right? तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। Do I have to reapply again for the second year? No, reapply नहीं करना। However, to continue receiving scholarship, you must submit your current year's documentation। इतने जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप सबमिट करते हो आपकी रिन्यू हो जाती है स्कॉलरशिप। ओके, वो उनका द्वारा मेल आएगा, रिप्लाई में आप ये डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। हैज़ द स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर द जनरल कैटेगरी इंक्रीज्ड? या इट वाज 60%, 60,000 अर्लियर, बट इस साल हो गया 80,000। ओके, तो इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। इसमें ये है कि एनुअल फी का 80% या तो 80,000 जो भी कम होता हो वो देंगे वो लोग। गॉट इट? तो आपकी फीस वो लोग देख लेंगे, फिर दे विल डिसाइड। तो अप्लाई के लिए अभी यहाँ पे चले जाते हैं हम, राइट। इफ यू गो टू द अप्लाई, आपको पूछेंगे जनरल के स्पेशल, यू गो टू द जनरल कैटेगरी, दिस इज द वन। ओके, तो दे हैव ऑल मेंशन्ड इट अगेन, ये सारे कोर्सेस, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी, ओके, वापस से उन्होंने डिस्कस किया। अभी आप
फंड्स को कहाँ यूटिलाइज करते हैं उन्होंने स्प्लिट करके भी बताया है। ट्यूशन फी, एडमिशन फी, एग्जामिनेशन फी, बुक, स्टडी मटेरियल, इवन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर अगर आपको लेना, एकेडमिक सप्लाइज, लैपटॉप भी आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें बिल्कुल ही। ओके, एप्लीकेशन प्रोसेस। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा पहले तो, ये सॉफ्ट कॉपी में सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिएगा, फिर सेट फॉर द फॉर्म फिलिंग। ओके, आधार कार्ड चाहिए होगा आपका एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, 10th 12th की मार्कशीट, परसेंटेज की एलिजिबिलिटी है इसलिए। एडमिशन लेटर चाहिए होगा कि आपने उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, वो प्रूव करता हुआ एक लेटर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। करंट एनुअल फी रिसिप्ट चाहिए होगी, फी बोनोफाइड सर्टिफिकेट, अगेन यू विल गेट द बोनोफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज इंस्टीट्यूशन, जो कि मेंशन करता है कि आप इस इंस्टीट्यूशन के जो है वो स्टूडेंट है, एनरोल्ड स्टूडेंट, राइट। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, 5 लाख से कम एनुअल इनकम होनी चाहिए करके आपको प्रूफ देना होगा। बैंक पासबुक ऑफ स्टूडेंट ओनली, मम्मी पापा का बैंक अकाउंट नहीं चलेगा, अगर आपका नहीं है तो ओपन करवा दीजिए। पान कार्ड इफ एप्लीकेबल, अगर है तो रखिए, अदरवाइज ओके। एप्लीकेशन की पूरी प्रोसीजर क्या होगी, मतलब सिलेक्शन की, तो वो भी उन्होंने लिखा है। एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग रहेगा, जिसमें वो लोग देखेंगे कि कैंडिडेट की सारी एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई हो रही या नहीं। नेक्स्ट, एकेडमिक इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस एकेडमिकली कैसा है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असेसमेंट, कितना खर्चा है एंड कितनी इनकम है, योर जस्ट एनालिसिस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टेलीफोनिक इंटरव्यू, फाइनल अप्रूवल। ओके, ये होने के बाद अवार्ड लेटर इश्यू होगा, देन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन लेटर लिया जाएगा, CSR टीम अप्रूवल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फंड डिस्पर्समेंट। ये पूरी प्रोसीजर जो है वो फॉलो होने के बाद आपका फंड डिस्पोज होगा। ओके, तो इट यूजुअली टेक्स 3 months के अराउंड का पीरियड, तो आप वो गिन के चलिएगा, ठीक है। स्कॉलरशिप हमेशा इज, जो भी मैं बनाती हूँ स्कॉलरशिप इज नेशनल लेवल स्कॉलरशिप, मीन्स दे गेट एप्लीकेशन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ओके, सो ये सारी प्रोसीजर सब बच्चों के साथ करते करते समय जाता है, जिस वजह से ये का इनका जो डिस्पर्सल होता है और इवन द सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन, इट टेक्स टाइम। ओके, तो जिस किसी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर यू एटलीस्ट वेट फॉर 3 months। ओके, सो ये चीज़ें हैं। ऑल सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड, इनकम डिटेल्स विल बी वेरीफाइड टेलीफोनिकली, इस तरीके से करेंगे वो लोग। ऑफकोर्स दे हैव गिवन देयर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऑल्सो। अगर आप किसी स्पेशल केस में फॉलो आउट हो रहे हो, आपको पूछना है क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ, यू कैन कॉल एंड आस्क और मेल एंड आस्क। ओके, सो यहाँ पे आ गया आपका अप्लाई नाउ। फाइन, सो यहाँ पे पहले इनिशियली आपसे मांगेंगे फॉर द वेरिफिकेशन द ईमेल एड्रेस। ओके, तो आपका जो ईमेल एड्रेस है उसके साथ आपको करना रहेगा लॉग इन। ओके, सो ये चीज़ें आपको करनी रहेगी। ओके, फाइन, ये शायद अभी ले नहीं रहे, बट दैट्स ओके। सो मैं यही कहना चाहूँगी यहाँ से कि अगर इफ़ यू वांट मी टू हैव अ कंप्लीट कवरेज ऑफ अ वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग, मेंशन कीजिए, तो मैं उसका जूम रिकॉर्डिंग आपके लिए बना सकती हूँ, बिकॉज आई नीड टू fill in all my personal details and then carry forward with the explanation, right? So it takes time. If you want, if you're finding it difficult, I can surely help you out with a video next time. Okay, but do comment and let me know. All the best and keep following the channel. It's me, Yami.